संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रैक्टिस सेट 7। अभी तक मैंने अपने चैनल पर 6 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। वो सभी प्रैक्टिस सेट आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग भी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है और इस चैनल पे बहुत सारे मटेरियल भी उपलब्ध हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो, डीएसएसबी हो। बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए इसमें मटेरियल है और पर्याप्त मटेरियल है। अगर आप हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए, ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम सीधे आज की प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7 का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, विद्वश शब्दस्य पुल्लिंगे षष्ठी विभक्तौ रूपाणि। तो इसका आंसर होगा विदुषः, विदुषो, विदुषाम। विद्वश शब्द के पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति के रूप हैं विदुषः, विदुषो, विदुषाम। विद्वत के रूप इस प्रकार से चलते हैं विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संगक्षध्वम सम वदग्ध्वम सम वो मनांसी जानताम एतद वाक्यम अस्ति। तो ये वाक्य है ऋग्वेद का। संग संग संगक्षध्वम सम वदग्ध्वम सम वो मनांसी जानताम एतद वाक्यम ऋग्वेदे अस्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्ययान्त शब्दः वर्तते। तो इसका आंसर होगा वराकः। निम्नलिखितेषु शाकन प्रत्ययान्तः वराकः शब्दः वर्तते। प्रत्ययस्यादिशः इति संज्ञा स्यात्। वराकः, वराकी, लुण्ठाकः, जलपाकः, भिक्षाकः। शाकन प्रत्यय के आदि में श की इत संज्ञा होती है। इत संज्ञक श का लोप हो जाता है तथा शाकन में आक शेष बचता है। व्री धन शाकन, वर धन आक बराबर वराकः। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्माणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किमस्ति। तो इसका आंसर होगा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि अस्थानिनः। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुन कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम क्रियार्थोपपदस्य च कर्माणि अस्थानिनः अस्ति। अगला प्रश्न है, अल्पाच्चतरम इति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। तो इसका आंसर होगा शिव केशवौ। अल्पाच्चतरम इति सूत्रस्य उदाहरणम शिव केशवौ अस्ति, अर्थात अल्पाच्चतरम इस सूत्र का उदाहरण शिव केशवौ है। अल्पाच्चतरम से तात्पर्य है जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आना चाहिए, यथा शिवश्च केशवश्च, शिव केशवौ। केशव केशव शिवौ नहीं, क्योंकि शिव में कम अक्षर है। अगला प्रश्न है, जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदायादेक देशस्य पृथक् यतः ततः
कह विभक्ति स्तः, तो इसमें आंसर होगा षष्ठी सप्तम्यो। जाति गुण क्रिया संज्ञा भी समुदाय देक देशस्य पृथक यतः ततः षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति स्तः। जाति गुण क्रिया संज्ञाओं के द्वारा समुदाय के एक देश का पृथक्करण अलगाव जहाँ से होता है वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। सूत्र है यतश्च निर्धारणम। उदाहरण है कवि नाम कविषु वा कालिदासः श्रेष्ठः। यह गुणवाची का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कुक्कुट मयूर्यौ इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति, तो कुक्कुटश्च मयूरी च इसका लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह होगा कुक्कुट सु मयूरी सु। इसका समस्त पद कुक्कुट मयूर्यो बनता है, इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है। व्यूढ़ो रसकः में समास है, तो व्यूढ़ो रसकः में बहुव्रीहि समास है। व्यूढ़ो रसकः का विग्रह इस प्रकार है, व्यूढ़म उरह यस्य सह। चौड़ा है उर जिसका, अर्थात चौड़ी छाती वाले। अगला प्रश्न है पंचगवम पदस्य समास विग्रह चिनुत। पंचानाम गवाम समाहारः। पंचगवम पदस्य समास विग्रह पंचानाम गवाम समाहारः स्यात्, अर्थात पंचगवम पद का समास विग्रह पंचानाम गवानाम समाहारः होगा। इसका शाब्दिक अर्थ 5 गायों का समूह। अगला प्रश्न है मनोरथः इत्यस्य संधि विच्छेदः अस्ति मनस धन रथः। मनस धन रथः बराबर मनोरथः। मनस धन रथः में सस जुसोरु सूत्र से मनस के स के स्थान पर रू होकर मनरु धन रथः बना। अब हसी च सूत्र से रू को ऊ होकर मन उ धन रथः हुआ। अब आद गुण सूत्र से गुड़ होकर मनोरथः पद सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्थानम इति पदस्य संधि विच्छेदो भविष्यति, तो इसका आंसर होगा उद धन स्थानम। उत्थानम इस पद का संधि विच्छेद होगा उद धन स्थानम। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य आदे परस्य झरो झरी सवर्णे तथा खरी च इतने सूत्र लगाकर उत्थानम पद सिद्ध होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। चक्रण ढौकसे इत्यस्य संधि विग्रह चक्रिन धन ढौकसे। चक्रण ढौकसे का संधि विच्छेद चक्रिन धन ढौकसे होगा। चक्रण ढौकसे में संधि कार्य इष्टुना इष्टु सूत्र से हुआ है। इस्तो इष्टुना इष्टु सकार या तवर्ग का सकार या तवर्ग से योग होने पर सकार का षकार तथा तवर्ग को टवर्ग हो जाता है। जैसे तत् धन टीका को कैसे हो जाता है, तट टीका हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। पदम अस्ति सुप्तिगंतम पदम, अर्थात सुप्तिगंतम पदम सूत्र से सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। सुप जिसके अंत में हो उसे सुबंत और तिंग जिसके अंत में हो उसे तिगंत कहते हैं। उदाहरण है रामः, सुबंत होने के कारण पद है, तथा पठति पठ धन तिप तिगंत होने के कारण पद है। सुबंत को नाम पद कहते हैं और तिगंत को क्रियापद कहते हैं। ये भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कह एकः संस्था गुप्तचरो नास्ति, तो इसका आंसर होगा तीक्ष्ण। तीक्ष्ण संस्था गुप्तचरो नास्ति, अर्थात तीक्ष्ण संस्था गुप्तचर का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है
अर्थशास्त्रस्य चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। तो इसका आंसर होगा कंटक शोधनम। अर्थशास्त्र आचार्य कौटिल्य की कृति है। यह राजनीति विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों, 150 अध्यायों तथा 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसके चतुर्थ अधिकरण का नाम कंटक शोधन है। प्रथम अधिकरण का नाम विनयाधिकरण है। तृतीय अधिकरण का नाम धर्मस्थी है तथा सप्तम अधिकरण का नाम षाड्गुण अधिकरण है। तो जो धर्मस्थी है ये आपका हो गया तीसरा। षाड्गुण जो है ये आपका 7वां अधिकरण है। और कंटक शोधन चौथा है। तो इसको 15 अधिकरणों को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मनुस्मृतौ सर्वते ज्योमयोः हि सः। मनुस्मृते सर्वते ज्योमयो हि सः अस्मिन् श्लोकांशे सः पदेन कः प्रोक्तः। तो इसका आंसर होगा नृपः। मनुस्मृति महर्षि मनु की एकमात्र रचना है जो 12 अध्यायों में विभक्त है। इसमें मनुष्य के संपूर्ण पहलुओं पर अध्ययन किया गया है। मनुस्मृतौ सर्वते ज्योमयो हि सः अस्मिन् श्लोकांशे सः पदेन नृपः प्रोक्तः। अगला प्रश्न है, संस्कारेषु अंतिमः संस्कारः वर्तते। तो इसका आंसर होगा अंत्येष्टि। संस्कारेषु अंतिम संस्कार अंत्येष्टि वर्तते, अर्थात संस्कारों में अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार है, सुन लीजिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेध, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। अगला प्रश्न है, खारवेलस्य हाथी गुंफा अभिलेखस्य लिपि अस्ति। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। राजा खारवेल का हाथी गुंफा अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि राजा खारवेल जैन मतानुयायी थे तथा उनके वंश का संस्थापक महामेधवान था। अगला प्रश्न है, गिरनार शिलालेखः कुत्र अस्ति। तो इसका आंसर होगा गुजरात प्रांते। गिरनार शिलालेख गुजरात में स्थित है। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप नरेश रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया शिलालेख है। यह शिलालेख गिरनार पर्वतों पर है जो जूनागढ़ के निकट स्थित है। यह 130 से 140 ईस्वी के मध्य लिखा गया था। अगला प्रश्न है, यजुर्वेदस्य 40तमात् अध्यायादुद्भूतोपनिषद। तो इसका आंसर होगा ईशोपनिषद। यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। ईशावास्योपनिषद में कुल मंत्रों की संख्या 18 है। ईशावास्योपनिषद में विद्या, अविद्या तथा संभूति असंभूति का निरूपण किया गया है। अगला प्रश्न है, उपमार्थक निपातः कतिविधः। तो इसका आंसर है चतुर्विधः। उपमार्थक निपातः चतुर्विधः सन्ति, अर्थात उपमार्थक निपात 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार हैं, इव न चित नु। अगला प्रश्न है, विष्णु स्त्रीणि पदानि पूर्णानि भवन्ति। तो इसका आंसर होगा मधुना। विष्णु स्त्रीणि पदानि पूर्णानि मधुना भवन्ति। विष्णु के 3 पग मधु से पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथमः वेदकाल निर्णायको अस्ति। तो इसका आंसर होगा मैक्स मूलर, अर्थात प्रथम वेदकाल निर्णायक मैक्स मूलर हैं। इन्होंने वैदिक काल को 4 विभागों में बांटा। पहला है सूत्रकाल 600 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा है ब्राह्मण काल 800 ईस्वी पूर्व से 600 विक्रम पूर्व। मंत्र काल तीसरा है 1000 ईस्वी पूर्व से 800 विक्रम पूर्व। और छंद काल है 1200 ईस्वी से
ईस्वी पूर्व से 1000 विक्रम पूर्व। अगला प्रश्न है सर्वः शेषो व्यजनान्येव इति कुत उद्घृतम्। तो इसका आंसर होगा ऋक् प्रातिशाख्यतः, अर्थात सर्वः शेषो व्यंजनान्यव एव, यह ऋक् प्रातिशाख्य से उद्घृत है। अगला प्रश्न है कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो कठोपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ संहिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते अत्र त्रिवर्गस्याभिप्रायः कः? तो धर्म अर्थ कामश्च। तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते अत्र त्रिवर्गस्याभिप्रायः धर्म अर्थ कामश्च। अगला प्रश्न है नासदीय सूक्तम अस्ति दार्शनिकम। नासदीय सूक्तम दार्शनिकम अस्ति, अर्थात नासदीय सूक्त दार्शनिक सूक्त के अंतर्गत आता है। कुछ दार्शनिक सूक्त इस प्रकार है नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, पुरुष सूक्त और वाक सूक्त। अगला प्रश्न है निरुक्ते अनर्थका ही मंत्रा इति कस्य आचार्यस्य उक्ति। तो इसका आंसर है कौत्स। कौत्सस्य अनर्थका ही मंत्रा, यह मंत्र कौत्स का है। कौत्स का यह कथन इस बात को कहता है कि यदि मंत्रों के अर्थ मात्र के बोध के लिए निरुक्त बनाया गया है तो यह व्यर्थ है, अर्थात कौत्स के अनुसार मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए कौत्स कहते हैं कि मंत्र निश्चित शब्दों की योजना से युक्त होते हैं और उनका क्रम भी निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त मंत्रों के उच्चारण मात्र से उसका फल प्राप्त हो जाता है, अर्थ का कोई विशेष प्रयोजन ही नहीं रहा। अगला प्रश्न है शिव संकल्प सूक्तस्य देवता अस्ति। तो इसका आंसर है मनः। शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्ह वाजस्नेयी संहिता के 34वें अध्याय का सूक्त है, जिसमें कुल 6 मंत्र हैं। शिव संकल्प सूक्त के ऋषि याज्ञवल्क हैं तथा सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में कहे गए हैं और शिव संकल्प सूक्त के देवता मन हैं। अगला प्रश्न है गृहस्थस्य एतौ मान्यौ इत्यत्र कौ एतौ। तो अतिथि श्रोत्रियो। गृहस्थस्य एतौ मान्यौ इत्यत्र अतिथि श्रोत्रियौ एतौ। अगला प्रश्न है उपनिषदि कस्य दर्शनस्य प्रमुखतास्ति। तो इसका आंसर होगा वेदांतस्य, अर्थात उपनिषद में वेदांत दर्शन की प्रधानता है। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत को ही उपनिषद के नाम से जाना जाता है, इसलिए उपनिषद में वेदांत की प्रधानता दिखाई देती है। अगला प्रश्न है अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम अस्ति। तो इसका आंसर होगा गोपथम। अथर्ववेदीय ब्राह्मण गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका संबंध पैपलाद शाखा से है। पैपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र श नो देवी रभिष्टये है। गोपथ ब्राह्मण 2 विभागों में विभक्त है। पूर्व भाग इसमें 5 प्रपाठक और उत्तर भाग इसमें 6 प्रपाठक हैं, यानी टोटल 11 प्रपाठक हैं। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारेण व्याप्तिर्भवति। तो इसका आंसर होगा द्विविधा। तर्क भाषा के अनुसार व्याप्ति के 2 भेद हैं। पहला है व्याप्ति, दूसरा है अव्याप्ति। व्याप्ति साहचर्य नियमों व्याप्ति। साहचर्य अर्थात साथ साथ रहना, नियम को व्याप्ति कहते हैं। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वही, अर्थात जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिकानुसारेण रजो गुणः अस्ति प्रवर्तकः। सांख्य कारिकानुसारेण रजो गुण का कार्य प्रवर्तन है, जबकि सत्व गुण का कार्य प्रकाश करना और तमो गुण का कार्य नियमन करना है। तो इसको आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगला प्रश्न है सांख्ये
पंगवन्ध संयोगः कयोर्मध्ये उक्तः प्रकृति पुरुषयो। सांख्य में पंगवंध संयोग प्रकृति और पुरुष के मध्य कहा गया है। इसको इस कारिका के माध्यम से समझा जा सकता है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगवंध वधूभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। अतः चेतना विहीन होने के कारण प्रकृति को अंधा तथा निष्क्रिय होने के कारण पुरुष को लंगड़ा कहा गया है। अगला प्रश्न है वेदांत दर्शनस्या परम नामास्ति। तो इसका आंसर होगा उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन का अपर नाम उत्तर मीमांसा है। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बादरायण हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की संरचना की। ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र ब्रह्म मीमांसा, वेदांत सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है न्याय दर्शने पदार्थ संख्या कियति प्रोक्ता। तो इसका आंसर होगा षोडश। न्याय दर्शन में पदार्थों की संख्या षोडश अर्थात 16 है। षोडश पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। तो ये 16 पदार्थ आप लोगों को याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। अगला प्रश्न है अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम इति चतुर्णा परिभाषिकम नामास्ति। तो इसका आंसर होगा अनुबंध चतुष्टयम। अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनम इति चतुर्णा परिभाषिकम अनुबंध चतुष्टयम नामास्ति अर्थात अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन इन चारों का पारिभाषिक नाम अनुबंध चतुष्टय है। इसका वर्णन वेदांत सार में किया गया है। अगला प्रश्न है तर्क भाषा के अनुसार इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के प्रकार होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय, विशेषण विशेष्य भाव। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन में प्रधान की अनुपलब्धि का कारण है सूक्ष्मता। सांख्य दर्शन में प्रधान की अनुपलब्धि का कारण सूक्ष्मता है। सौक्षम्यात तदनुपलब्धिर्नाभावात कार्य तस्तदुपलभ्ये महदादि तच्च कार्य प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। अगला प्रश्न है अधो अंकिता नाम केन सह कस्य संबंध। तो इसमें बताना है किसका किससे संबंध है। तो यहाँ पे बताती हूँ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, ये है चावार्क का। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम चावार्कः। सप्तभंगीनयः, सप्तभंगीनयः जो है ये जैन का है। हेत्वाभास नैयायिका का है और सत्य कार्यवाद सांख्य दर्शन का है। तो फिर से देख लीजिए प्रत्यक्षमेव प्रमाणम जो है वो चारवाक का है। सप्तभंगीनय जैन का है। हेत्वाभास नैयायिक का है। सत्य कार्यवाद जो है सांख्य दर्शन का है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। अगला देखते हैं सत्य कार्यवाद से समर्थने हेतुर्नास्ति। तो सर्वसंभव भाव। सत्य कार्यवाद समर्थने हेतु सर्वसंभव भाव नास्ति। सत्य कार्यवाद के 5 हेतु माने गए हैं जो श्लोक से स्पष्ट हैं। असद करणाद उपादान ग्रहणात सर्वसंभवा भावात शक्तस्य शक्य करणाद कारण भावाच्य सत्य कार्यम। तो असद करणम भी है, असद करणम भी है, सर्वसंभवा भाव भी है और शक्तस्य शक्य करणम भी है। तो देखिए इसमें बस थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसमें होगा सर्वसंभवा भावः, सर्वसंभव भाव नहीं है, सर्वसंभवा भाव है।
तो यही आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें ये वाला नहीं होगा। अगला है सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्मो त्यादिना वेदांत सारे किम लक्षितम। तो इसका आंसर होगा वस्तु। अर्थात वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म और अज्ञान से प्रारंभ होने वाले समस्त जड़ पदार्थों का समूह अवस्तु है। वस्तु सच्चिदानंदाद्वयम ब्रह्मो अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। अर्थात वस्तु है सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म। तो आपसे सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म पूछ रहा है तो ये हो जाएगा वस्तु। लेकिन अगर पूछे अज्ञानादि सकल जड़ समूहो तो उसका आंसर हो जाएगा अवस्तु। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारेण चक्षुषा घटगत श्याम रूपस्य प्रत्यक्षे सन्निकर्षो भवति। तो इसका आंसर होगा संयुक्त समवाय। तर्क भाषा के अनुसार चक्षु से घटगत श्याम रूप का जब प्रत्यक्ष सन्निकर्ष होता है तब वह संयुक्त समवाय सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है पंचीकरण संदर्भे अपसु एते अभिव्यंजते। तो इसका आंसर होगा शब्द स्पर्श रूप रसा। पंचीकरण संदर्भे अपसु शब्द स्पर्श रूप रसा अभिव्यंजते अर्थात पंचीकरण के संदर्भ में जल में शब्द स्पर्श रूप रस की अभिव्यंजना की गई है। पंचीकरण के अप्रामाणिक होने की शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि त्रिवृत्तीकरण की श्रुति पंचीकरण को भी उपलक्षित करती है। 5 महाभूतों के समान रूप से पंचात्मक होने पर भी उनमें अपने अपने भाव का विशेष भाव भूयसत्व तथा आधिक्य होने के कारण उस नाम से व्यवहार होता है। इस न्याय से आकाशादि नाम संभव होते हैं। उस समय पंचीकरण के अनंतर आकाश में शब्द स्फुट रूप से अभिव्यक्त होता है। वायु में शब्द और स्पर्श, अग्नि से शब्द स्पर्श और रूप, जल में शब्द स्पर्श रूप रस तथा पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पष्टतया प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है आवरण विक्षेप नामकम शक्तिद्वयम अस्ति अज्ञानस्य। अर्थात अज्ञान की 2 शब्द शक्तियां हैं आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। प्रमाता के सच्चिदानंद स्वरूप को जो शक्ति ढक देती है वह आवरण शक्ति है और संपूर्ण नाम रूपात्मक जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति विक्षेप शक्ति कहलाती है। आवरण और विक्षेप नामक 2 महत्वपूर्ण शक्तियों से युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य सूक्ष्म शरीर से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत दृश्यमान संपूर्ण जगत प्रपंच का उपादान और निमित्त दोनों है। अगला प्रश्न है महत्तत्वस्य बुद्धे आविर्भावः कस्मात् भवति मूल प्रकृते। महत्तत्वस्य बुद्धे आविर्भावः मूल प्रकृते भवति अर्थात महत्तत्व बुद्धि का उपादान मूल प्रकृति से होता है। इसे प्रधान या अव्यक्त भी कहा जाता है। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। सत्व रजस तमसा साम्यावस्था प्रकृति ही। अगला प्रश्न है अर्थ संकोच का उदाहरण है। अर्थ संकोच का उदाहरण है सरसिज। अर्थ संकोच का उदाहरण सरसिज है अर्थात अर्थ विस्तार के विपरीत कुछ शब्दों के अर्थों में संकोच हुआ, उनका विस्तृत अर्थ संकुचित या सीमित हो गया। उदाहरण वारिज, अंबुज, सरसिज, सरोज, पंकज, नीरज। इनका शाब्दिक अर्थ है जल, तालाब या कीचड़ में होने वाला, परंतु ये शब्द कमल अर्थ में रूढ़ हो गए। इसका वर्णन भाषा विज्ञान के अर्थ संकोच नामक प्रकरण में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है तर्क भाषानुसारम प्रमाणानि कतिविधानि चतुर्विधानि। तर्क भाषा के अनुसार प्रमाण 4 प्रकार का है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। सांख्य दर्शन प्रमाणों की संख्या 3 मानी है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और वैशेषिक दर्शन 2 प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष और अनुमान। अगला प्रश्न है देवानाम प्रियः अर्थ परिवर्तनम लभते मूर्ख इत्यर्थे। देवानाम प्रियः संज्ञा
पुल्लिंग है, इसका अर्थ है देवताओं के प्रिय, बकरा, मूर्ख। अगला प्रश्न है सूर्यः पदस्य सुज्जौ इति परिवर्तने कारणमस्ति, स्थान परिवर्तनम। सूर्य संस्कृत भाषा है जबकि सुज्जौ उसका प्राकृत रूप है, तो सूर्य पद का सुज्जौ यह स्थान परिवर्तन का कारण है। अगला प्रश्न है अनुकरण सिद्धान्तस्य समर्थकः मुख्यतया अस्ति, अरस्तु। अनुकरण सिद्धांत समर्थकः मुख्यतः अरस्तु अस्ति। अनुकरण सिद्धांत के समर्थक अरस्तु हैं। लंजाइनस जो है वो उदात्तवाद के हैं। लंजाइनस जो है लंजाइनस जो हैं ये उदात्तवाद के हैं, उदात्तवाद, ठीक। फिर आपके क्रोंचे हैं ये अभिव्यंजनात्मकवाद के हैं। प्लेटो जो है ये अनुकरण सिद्धांत इनका है और अरस्तु का भी अनुकरण सिद्धांत है। अरस्तु अनुकरण के अतिरिक्त रेचन विरेचन सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत आदि दिए हैं। तो अगर ये पूछेगा कि अनुकरण सिद्धांत के समर्थक मुख्यतया अस्ति, तो तब अरस्तु तो है ही और उसके अलावा प्लेटो भी अनुकरण सिद्धांत के ही हैं। लेकिन अगर मुख्यतया पूछेगा तो आपका आंसर अरस्तु होगा। तो लंजाइनस का हो गया उदात्तवाद, क्रोंचे का हो गया अभिव्यंजनात्मकवाद, प्लेटो और अरस्तु का हो गया अनुकरण सिद्धांत, और अरस्तु जो है अनुकरण के अतिरिक्त रेचन सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत आदि भी दिए हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशा है। तो अर्थ परिवर्तन की दिशा है विषमीकरण। विषमीकरण को अर्थ परिवर्तन की दिशा कहा गया है। विषमीकरण के विषय में भाषा विज्ञान में विस्तृत विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है भासते प्रतिभासार रसाभाता हता अविभा भावितात्मा शुभावादे देवभावत ते सभा नामक पद में चित्रबंध है। तो इसका आंसर होगा पद्यबंध। भासते प्रति भासते प्रतिभा सार रसभाता हता विभा भावितात्मा शुभावादे देवाभा बत ते सभा नामक पद में चित्रबंध है, पदबंध। अगला है काकोलुकीयम अंशो अस्ति। तो इसका आंसर है पंचतंत्रस्य। काकोलुकीयम पंचतंत्र का अंश है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के कथामुख में इन्हें सर्वशास्त्र पारंगत छात्रों में प्रिय तथा 80 वर्ष का वृद्ध बताया गया है। अगला प्रश्न है वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निर्देशकः इति नाटके कथ्यते विष्कम्भकः। अगला प्रश्न है स पातु दामोदरो भक्तः अत्र दामोदरः कः कृष्णः। उपरोक्त वाक्य में दामोदर शब्द कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है यदि हास्ति तदन्यत्र यत्रे हास्ति न तत्क्वचित् कथनेन कस्य परिचयः भवति महाभारतस्य। यह कथन महाभारत का है। इसमें कहा गया है कि जो यहाँ पर है और वो अन्यत्र भी है, लेकिन जो यहाँ महाभारत नहीं है तो और कहीं नहीं है। अगला प्रश्न है यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थौ कारिकेयम केनाचार्येण लिखिता। तो इसका आंसर होगा आनंदवर्धनेन। अर्थात आचार्य आनंदवर्धन कृत ध्वन्यालोक काव्य ग्रंथ 4 उद्योत में विभक्त है।
यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीय कृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरीत सुरभि कथित। अर्थात जहाँ अर्थ अपने को तथा शब्द वाचक विशेष अपने को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातुमक्षमा इत्यत्र अविरुद्धा विरुद्धा चेत्यतोः विशेषण पदयोः विशेष्य पदम अस्ति। तो इसका आंसर होगा भावा। अर्थात यह अस्थाई भाव सामान्य लक्षण है जो काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में वर्णित है। अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातुम क्षमा आस्वादांकर कंदो असौ भावः अस्थाई इति सम्मतः। अविरुद्धा विरुद्धा वायम तिरोधातुम क्षमा इत्यत्र अविरुद्धा विरुद्धा चेत्यतो विशेषण पदयो विशेष्य पद भावा अस्ति। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की। वह महाकवियों की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता है जैसे अंगनाओं में लावण्य। वह अर्थ की ही काव्य की आत्मा है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतीयमान कहते हैं। आनंद वर्धन ने ध्वन्यालोक में एक विशिष्ट अर्थ की प्रशंसा की। वह महाकवियों की वाणी में उसी तरह सुशोभित होता है जैसे अंगनाओं में लावण्य। वह अर्थ ही काव्य की आत्मा है, उसे प्रतीयमान नाम से संबोधित किया गया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भरतानुसारम प्रेक्षागृह से सन्निवेशो भवति। तो इसका आंसर होगा त्रिविध। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में 3 प्रकार के प्रेक्षागृहों का विधान किया है। पहला है विकृष्ट यानी लंबा आयताकार, दूसरा है चतुरस्त्र यानी वर्गाकार और तीसरा है त्रयस्त्र यानी तिकोना। ये तीनों भी परिणाम के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ज्येष्ठ, मध्यम, अवर। इनमें से ज्येष्ठ विकृष्ट, चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र होता है 108 हाथ लंबा होता है और कनिष्ठ विकृष्ट, चतुरस्त्र तथा त्रयस्त्र ये 32 हाथ लंबा होता है। इनमें से ज्येष्ठ देवताओं का, मध्यम राजाओं का तथा कनिष्ठ साधारण लोगों का होता है। भरत ने इन तीनों प्रकार के प्रेक्षागृहों में मध्यम को ही प्रशस्त माना है, क्योंकि इसमें पाठ्य या गेय सब कुछ अत्यंत सुविधा के साथ स्पष्ट सुनाई पड़ता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकाशकारेण काव्य हेतवः निर्दिष्टा। तो इसका आंसर होगा एते समुदिता हेतवः न तु व्यस्ता। अर्थात काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये सभी काव्य के हेतु हैं। अगला प्रश्न है, शुष्केन्द्वनाग्निवत् कः भवति। तो इसका आंसर होगा प्रसाद गुणः। सूखे ईंधन में अग्नि के समान अथवा स्वच्छ जल के समान जो चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, वह सर्वत्र सब रसों में रहने वाला प्रसाद गुण कहलाता है। अगला प्रश्न है, भामह मते किंतया चिंतया कांते इत्यत्र कः अलंकारः। तो इसमें अलंकार है अनुप्रास। उपयुक्त में आचार्य भामह के अनुसार अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर त वर्ग की एवं य तथा क वर्ग की पुनरावृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। आचार्य भामह शब्दालंकारों में केवल 2 ही अलंकार मानते हैं, अनुप्रास और यमक। अगला प्रश्न है, कस्मिन् अलंकारे व्यंग्यत्वेन उपमायाः प्रतीतिर्भवति। तो इसका आंसर होगा दीपके। अर्थात दीपक अलंकार में व्यंग के माध्यम से उपमा की प्रतीति होती है। श्लेष अलंकार की परिभाषा विद्वानों ने इस प्रकार दी है, वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो अस वा वक्षरा
दिकी भ्रष्टा। यमक की परिभाषा है अर्थे सत्यर्थे भिन्नानाम वर्णानाम स पुनः श्रुति यमकम। अगला प्रश्न है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायाम कस्यागमनम दृश्यते। तो इसका आंसर होगा नारदस्य। अर्थात महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध 20 सर्गों तथा लगभग श्लोक संख्या है 1650। यह प्रथम सर्ग में देवर्षि नारद का आगमन द्वारिका में देखने को मिलता है, जो श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्व जन्मों और उसके अत्याचारों का वर्णन तथा इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के वधार्थ उद्यत करना है। अगला प्रश्न है रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञा वर्णनम विद्यते। तो इसका आंसर होगा इक्ष्वाकु वंशस्य। रघुवंश महाकाव्य के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। रामायण के बालकांड में गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा कुल का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी से मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र काश्यप हुए। काश्यप के विवस्वान और विवस्वान के वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इक्ष्वाकु कुल की। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, छर्याति, पृषद। अगला प्रश्न है सहस्त्र गुण मुस्त्रष्टु मादत्ते हि रसः रवि इति श्लोकांशः कस्य काव्यस्य। तो इसका आंसर होगा रघुवंशस्य। सहस्त्र गुण मुत्सृष्टु मादत्ते हि रसः रवि इति श्लोकांशः रघुवंशस्य काव्यस्य। रघुवंश महाकाव्य महाकवि कालिदास कृत यह 19 सर्गों में विभक्त वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ का शुभारंभ पार्वती और शिव के नमस्कारात्मक मंगलाचरण से हुआ। सहस्त्र गुण मुस्त्रष्टु मादत्ते ही रसः रवि सूर्य सहस्त्र गुना यानी 1000 गुना बरसाने के लिए ही जल लेता है। अगला और आखिरी प्रश्न बुद्ध चरितस्य अंगी रसो वर्तते। बुद्ध चरितम का अंगी रस शांत है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की कृति है। इसमें 28 सर्ग हैं। तो मित्रों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। इस प्रैक्टिस सेट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से व्याख्या के माध्यम से सॉल्व कराया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई समस्या है या आपका कोई भी सुझाव है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।